आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ 13.2 kg ऑफ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 4 mm मतलब मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर व्हेन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर वायर वेट। देखो यह वेट की स्पेलिंग सही कर लेंगे, कॉपर वेट 8.4 ग्राम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तो पढ़ लिया, क्वेश्चन में दिया क्या और पूछा क्या है इसको थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, देखो ये जो टाइप है इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन, इससे पहले आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं सोल्व किए। ठीक है, तो इस टाइप को समझेंगे। ठीक है, ये क्या है तो इंपोर्टेंट है क्या, ये जो टाइप है इंपोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेंगे, उसके बाद देखो अभी इसको समझेंगे, अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, जो ये टाइप है उसी टाइप से वो भी रिलेटेड है, तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस टाइप को समझ लेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, उसके बाद इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक कॉपर वायर है, क्या है एक कॉपर वायर, तो कॉपर वायर बताओ कैसा होगा, कॉपर वायर ऐसे होगा कि नहीं होगा। हाँ सर, कॉपर वायर जो कैसा होगा तो ऐसे, यानी किस शेप का कॉपर वायर होगा, तो सर सिलेंडर के शेप का। ये वायर कैसा दिख रहा है, वायर का शेप कैसा दिख रहा है, तो सिलेंडर के शेप का, यानी जो भी कॉपर वायर है उसका शेप कैसा है, तो सर सिलेंडर के शेप का। अब इस कॉपर वायर का डायमीटर दिया है, इस कॉपर वायर का क्या दिया है, तो सर डायमीटर, ये डायमीटर कितना दिया तो सर 4 mm दिया, 4 mm डायमीटर, इस कॉपर वायर का 4 mm डायमीटर दिया। और आगे पूछा क्या है, तो देखो फाइंड द लेंथ ऑफ, इस कॉपर वायर का क्या पूछा है, लेंथ पूछा, इस कॉपर वायर का क्या पूछा है, लेंथ पूछा। ठीक है, लेंथ बताएंगे। और इसमें दिया क्या है, तो बोला है कि 13.2 kg ऑफ कॉपर वायर। अब ये जो भी अपना कॉपर वायर है, ये भी जो भी अपना कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर का क्या दिया है, तो टोटल वेट दिया है, टोटल वेट दिया है, टोटल वेट। ये जो भी कॉपर वायर है जितना भी लंबा उसे नहीं मतलब, उस कॉपर वायर का बस क्या दिया है, तो सर 13.2 kg यानी वेट दिया है, 13.2 kg वेट दिया है। ये जो अपना कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर का वेट कितना है, तो सर 13.2 kg है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। फिर आगे बोला है कि 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ कॉपर वायर वेट 8.4 ग्राम। अब इसका मतलब क्या है कि फिर आगे एक और चीज गिवन में दी है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.4 ग्राम होता है, ये क्वेश्चन में बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8.4 ग्राम। ठीक है, अब ये बोला है, अब इन दोनों बात को रिलेट करके आप हम एक चीज निकालेंगे, वो चीज क्या है, तो वॉल्यूम निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वही सीखना है। तो अब ये देखो, अब ये मेन चीज समझना है। तो अब फिर से देखो, कॉपर वायर का टोटल वेट दिया और वो एक चीज बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.4 ग्राम होता है। ठीक, तो इसका कॉपर वायर का लेंथ बताइए, अगर डायमीटर 4 mm है तो। ठीक, अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब ये दोनों से रिलेट करके वॉल्यूम निकलेगा, इन्हीं दोनों चीज को समझेंगे। ठीक है, तो देखो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या कि वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम है। क्यूब किसको बताता है, क्यूब किसको बताता है, तो सर क्यूब वॉल्यूम को बताता है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, तो सर वॉल्यूम है, वॉल्यूम है कि नहीं। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता, ठीक है सपोज करिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 8.4 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फिर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका काम करता, तो सर वो कर्व सरफेस एरिया का भी काम करता और टोटल सरफेस एरिया का भी काम करता। अगर स्क्वायर आता तो वो कर्व और टोटल सरफेस एरिया का काम करता, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये सर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, तो सर वॉल्यूम है, क्या है वॉल्यूम है। ये बात समझ में आ रहा है सर। तो अब एक चीज बताओ कि अगर कोई वायर है 8.4 ग्राम का, अगर कोई वायर है 8.4 ग्राम का, तो उसमें कितना वॉल्यूम है, तो सर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। एक वायर है 8.4 ग्राम का, एक वायर है और उस वायर में 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, तो इतने केजी में 13.2 केजी में कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये बताओ कैसे निकालेंगे, बस यही बात समझना था, हो गया काम खत्म। अब इसका 8.4 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम आता है। ठीक है, 8.4 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम आता है, तो 13.2 केजी में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, यही बस निकाल लेंगे। तो वही सेंटीमीटर क्यूब किसका काम करेगा, तो वायर का वॉल्यूम का काम करेगा, वायर का वॉल्यूम का काम करेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये आप बच्चों जब 6 और 7th में पढ़ रहे होंगे ना, तो ये ड्रामा आप पढ़े होंगे कि कैसे निकाला जाता है। ठीक, बस ये डेसिमल में दे दिया तो थोड़ा घबराहट होने लगती है। 8.4 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इतने केजी में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये निकालना है। मान लो ऐसे एक बेसिक पूछ रहा हूं क्वेश्चन तुमसे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 15 ग्राम है, बताओ, या 15 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसका आंसर बताओ। 15 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 75 ग्राम में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, बताओ तुम बताओ। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 15 ग्राम है, तो 75 ग्राम में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, बताओ। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर कहीं पे डूब के मर जाओ। ठीक है, कहीं पे डूब के मर जाओ भाई, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आ रहा है। ठीक, ये बहुत ही बेसिक चीज है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में सर 15 ग्राम है, तो 75 ग्राम में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो सर ऐसे केस में हम क्या करते हैं सर, डिवाइड करा देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो ये
नीचे में जी से जी जाएगा, ये 15 से जाएगा 5 टाइम्स में, यानी सर 5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या होगा सर? 5 सेंटीमीटर क्यूब। 15 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 75 ग्राम में 5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, ये बच्चों वाली चीज है। वही केस यहाँ पे भी है। 8.4 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 13.2 केजी में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? तो वो चीज निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे वो, तो जो आपका टोटल वेट दिया है ना, आपका जो वो टोटल वेट दिया है, कितना दिया है? तो 13.2 केजी दिया है। क्या दिया है? केजी। और यहाँ क्या है? ग्राम। और ये क्या है? केजी। ये क्या है? ग्राम। और ये क्या है? केजी। तो इस केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, केजी को ग्राम में। तो केजी को जब ग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या होगा? चेंज करेंगे जब 13.2 केजी को चेंज करेंगे ग्राम में, तो सर 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम हो गया। तो अब ये क्या होगा? इतना ग्राम हो जाएगा, इतना ग्राम। ठीक है, 13,200 ग्राम। 13.2 केजी में 13,200 ग्राम हो गया। ठीक है, अब 8.4 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 13.2, अब चलो उसको ना लेके इसको पढ़ लेते हैं। 8.4 ग्राम में 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतने ग्राम में कितना सेंटीमीटर क्यूब? 8.4 ग्राम में इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो इतने ग्राम में कितना सेंटीमीटर क्यूब? तो क्या होगा? तो वो जो सेंटीमीटर क्यूब होगा, बताओ क्या होगा? वो जो सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा वो क्या निकलेगा? ये जो 5 सेंटीमीटर क्यूब निकला वो क्या निकला? तो सर वॉल्यूम निकलेगा, नहीं निकलेगा? यानी इस वायर का क्या निकलेगा? वॉल्यूम का काम करेगा। वायर का वॉल्यूम का पहले निकाल लू, उसके बाद फिर समझाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कैसे निकलेगा? तो देखो 8.4 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम, तो इतना से ग्राम में कितना सेंटीमीटर क्यूब? ये वाला ड्रामा से आप समझ लेंगे, इतना बेसिक चीज आपको आता होगा। ठीक है, अब इसको हम जब ऐसे करेंगे तो ये जब कटेगा अपना ड्रामा, ये सब खत्म होगा। इंटू 10 होगा, ये इंटू 10 होगा। अब किसी से कटाओ, तो 12 से कटाओ। सर 12 से बन जा 84, फिर ये 12 से कटाओ, 12 बन जा 12, फिर 12 बन जा 12, फिर ये 2 जीरो। अब ये नहीं कट रहा है, तो 11,007 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया? सेंटीमीटर क्यूब। इसको 2 मिनट के लिए बोलो, वॉल्यूम ऑफ वायर को भूल जाओ। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.4 ग्राम था, तो इतने ग्राम में कितना सेंटीमीटर क्यूब? तो इतना सेंटीमीटर क्यूब। 11,000 मतलब 11,000 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना ग्राम में इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अब जो सेंटीमीटर क्यूब बता रहा है, इस वायर का क्या बता रहा है? वॉल्यूम बता रहा है कि नहीं बता रहा? हाँ सर वॉल्यूम ही बताएगा। इतने केजी में इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये वॉल्यूम का काम करेगा। यानी वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा? तो इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, ये चीज याद कर लेंगे कि टोटल वेट को जब 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले ग्राम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलता है? तो टोटल वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर कैसे निकलेगा? तो टोटल जो भी चीज दी रहेगी उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले से डिवाइड करा देंगे, तो आपका सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और यही वॉल्यूम का काम करेगा। अब आपको वॉल्यूम ऑफ वायर पता चल गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वायर पता चल गया, तो अब हाइट आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको रेडियस और पता है, डायमीटर पता है। अब देखो इसको निकालेंगे। अब इसको यहां चेंज करो थोड़ा। डायमीटर कितना है? तो 4 mm। डायमीटर कितना है? 4 mm। तो रेडियस क्या होगा? तो सर 4/2 यानी 2 mm। क्या होगा? 2 mm। और यहाँ सेंटीमीटर में है, और सर यहाँ mm में है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी रेडियस क्या हो गया? तो सर 2/10 सेंटीमीटर। 2 mm होगा रेडियस, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ वायर का फार्मूला हम लगा रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा कि नहीं होगा? हाँ सर पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर का फार्मूला क्या होता है? वायर का शेप सिलेंडर जैसा है, यानी पाई आर स्क्वायर एच। इसी की सर वैल्यू दी हमको इतना, इसी की सर वैल्यू दी हमको पता चल गया है कि इतना है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे सर 22/7। सर रेडियस हम निकाले हैं कितना? 2/10 इंटू 2/10। सर इस वायर का हाइट जो है नहीं पता है, हाइट यानी लेंथ। इस वायर का लेंथ हमको नहीं पता है, और लेंथ ही क्या होता है? तो हाइट होता है। तो हाइट सर हमको नहीं पता है, हाइट ही क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द लेंथ। अब ये इसको सॉल्व कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो ये देखो 7 से ये 7 कटेगा, उसके बाद 11 से 11 1 जा ये कटेगा, फिर 11 2 जा ये कटेगा। ठीक है, अब 2 2 जा 4, देखो ये 2 से जाएगा, फिर 500, फिर ये 2 से जाएगा आपको 25, फिर ये सर 2 से जाएगा 125। अब ये 10 10 का मल्टीप्लाई 100, तो h इक्वल टू क्या होगा? h इक्वल टू तो 125 और ये 20 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ वायर कितना हो गया? हाँ, लेंथ ऑफ वायर कितना हो गया? लेंथ ऑफ वायर कितना हो गया? तो सर इतना सेंटीमीटर हो गया। मीटर में चेंज करना होगा तो सीधे सीधे आप मीटर में इसको भी चेंज, यूनिट देख लेंगे किस में दिया है, ये भी सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करना होगा तो 100 से डिवाइड करा लेना। तो हाइट कितना, इस वायर का हाइट कितना निकल गया? तो इतना। ठीक है, देखो कैलकुलेशन इजी है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हमको समझना था। ठीक है, इससे रिलेटेड अगला वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग पहले नोट करिए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 30 दोनों क्या एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में इसको हमने डिवाइड करके वॉल्यूम निकाला था, वैसे इस केस में भी होगा, ठीक है। वैसे इस केस में भी होगा, क्वेश्चन नंबर 31 में भी, ठीक है। देखना क्या होगा इसमें। तो क्वेश्चन क्या है कि इट कॉस्ट 3300 टू पेंट 3300 rupee to paint the inner curved surface area of cylindrical vessel 10 meter deep at the rate of रेस 30 rupee per meter square. Find the inner curved surface। देखो ये इसमें तीन क्वेश्चन पूछा है, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सीधे सीधे समझेंगे। इधर क्या है, तो एक अपना ये क्या है, क्या था, तो सिलेंड्रिकल वेसल है। क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल। ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल वेसल। अब इस वेसल का जो दिया है डीपी, देखो 10 मीटर डीप, 10 मीटर डीप यानी किसका बात कर रहा है, हाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो सर हाइट की। तो ये हो गया आपका 10 मीटर डीप, यानी सिलेंड्रिकल वेसल का हाइट कितना हो गया, तो सर 10 मीटर हो गया, ठीक। अब यहां पे एक लिखा है कि इट कॉस्ट 3300 रुपी टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है, इस सिलेंड्रिकल वेसल को इनर वाले पार्ट को, इनर कर्व सरफेस एरिया यानी जो वेसल का इनर वाला पार्ट है, यानी अंदर वाला जो सरफेस है, उसको पेंट करा रहा है, उसको वो क्या करा रहा है, पेंट करा रहा है। तो टोटल पैसा कितना खर्चा हो रहा है, तो सर 3300 रुपी उसके क्या हो रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, यानी 3300 रुपए उसके क्या हो गए, तो सर खत्म हो गए, ठीक है। तो देखो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट पेंटिंग में टोटल कॉस्ट कितना लगा, तो सर इतना रुपया लगा, ठीक है। 3300 रुपीज लगे उसको, ठीक है। इस सिलिंड्रिकल वेसल को अंदर से यानी कर्व सरफेस एरिया को क्या किया, वो कर्व सरफेस एरिया को पेंट कराया, तो इतना रुपए लगा। अब आगे एक और चीज क्वेश्चन में दिया है कि देखो ये वाली चीज, रेस 30 पर मीटर स्क्वायर। 30 पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या कि ये 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपी लग रहे हैं उसको। कितने रुपए लग रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपीज लग रहे हैं उसको, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर पेंट करा रहा है तो 30 रुपए लग रहा है, ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसका हाइट दिया है। अब उस सिलिंड्रिकल वेसल को इनर वाले सरफेस को वो क्या करा रहा है, पेंट करा रहा है, तो 3300 रुपए उसको लग गया, ठीक। 3300 रुपीज लग गया। अब क्वेश्चन में फिर आगे बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर मान लो 1 मीटर स्क्वायर यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा पेंट करा रहा है, 1 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया का 1 मीटर स्क्वायर वो पेंट करा रहा है, तो 30 रुपया लग रहा है, ठीक। तो ये दिया है और ये दिया है, तो यहां से अब हमको क्या मिलेगा, यहां से अब हमको क्या मिलेगा, तो यहां से जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या मिलेगा, तो कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो वो चीज देखो, टोटल कॉस्ट दिया है 3300 रुपए, ठीक है। 3300 रुपए टोटल कॉस्ट है और 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपया लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर इतना पेंट करा है, देखो कर्व सरफेस एरिया वाला यही ना पार्ट होता है, तो इतने हिस्से को मान लो ये पेंट करा रहा है 1 मीटर स्क्वायर को, तो 30 रुपया लग रहा है। टोटल पैसा कितना लगा, इतना रुपया लगा। तो जब टोटल पैसा इतना रुपया लगा 1 मीटर स्क्वायर में, तो टोटल कितना मीटर स्क्वायर होगा, टोटल कितना मीटर स्क्वायर होगा। तो अगर इसको हम डिवाइड करा देंगे ऐसे, तो ये जो निकला अपना 110, ये 110 क्या निकलेगा, तो मीटर स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा, 110, तो सर 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर यानी क्या, यानी ये जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 110 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 110 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 30 रुपया लग रहा है। टोटल पैसा कितना लगा, 3300 रुपए। तो टोटल कितना एरिया, तो टोटल कितने एरिया को वो पेंट कराएगा, टोटल कितने एरिया को पेंट कराएगा, तो सर 110 मीटर स्क्वायर एरिया को वो क्या कराएगा, पेंट कराएगा, ठीक है। कैसे, तो सर डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज है, ये क्वेश्चन नंबर 30 में ही हमने समझ लिया था कि कैसे इसको करना है, ठीक है। तो अब देखो ये, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल कितना है, तो सर 3300 रुपए यानी 3300 रुपीज है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, यानी सिलिंड्रिकल वेसल को कर्व सरफेस एरिया को पेंटिंग करा रहा है, तो इतना रुपए लग रहा है। फिर 1 मीटर स्क्वायर का पैसा दिया, 1 मीटर स्क्वायर का पैसा उसमें दिया है कितना, तो 30 रुपये दिया। 1 मीटर स्क्वायर करा है तो 30 मीटर रुपये। तो टोटल कितना, टोटल कितने एरिया को, टोटल कितने एरिया को वो, टोटल कितने एरिया को पेंट करा है, तो वो कैसे निकलेगा, तो डिवाइड करेंगे, यानी टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल या टोटल पेंटिंग ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स, ये भी लिख सकते हैं, या टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, ये भी लिख सकते हैं। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल या कर्व सरफेस एरिया कुछ भी लिख लेंगे बस ये। अब इसको जब हम डिवाइड करा देंगे, जैसे ही सर ये डिवाइड कराएंगे तो ये क्या आएगा,
तो 110 यानी 110 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? 110 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो सिलिंड्रिकल वेसल है उस सिलिंड्रिकल वेसल का इनर वाला कर्व सरफेस एरिया कितना है? तो सर 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो पहला आंसर ही पूछा था, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना आ गया? तो 110 मीटर। टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल बोले या इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल बोले, इतना। कैसे? तो टोटल पैसे को 1 मीटर से डिवाइड करेंगे तो इतना मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब एक चीज यहां देखो, यहाँ पे क्यूब रहता, 1 मीटर स्क्वायर की जगह 1 मीटर क्यूब रहता, तब वो डिवाइड कराते 1 मीटर क्यूब की जगह क्या आता? 1 मीटर क्यूब, और डिवाइड कराते तो ये जो 110 मीटर क्यूब में आंसर आता। किसमें आता? 110 मीटर क्यूब। और वो क्या हो जाता है? तो तब वॉल्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है? तब सर वो वॉल्यूम का काम करता है। ठीक है, तो ये चीज देखना है। अब इस सिलिंड्रिकल वेसल का कर्व सरफेस एरिया निकल गया, तो क्या पूछा? इनर रेडियस ऑफ द बेस। तो इस सिलिंड्रिकल वेसल का क्या पूछा? रेडियस बताइए। इस सिलिंड्रिकल वेसल का रेडियस बताइए। तो रेडियस कैसे निकलेगा? तो सर कर्व सरफेस एरिया हमको पता ही चल गया। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल हमको सर पता ही चल गया, 110 मीटर स्क्वायर। तो अब यहां से सर हम रेडियस निकालेंगे। कैसे? तो सर फार्मूले से। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला सर 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, और इसी की वैल्यू दी है सर 110। अब ये 2 की वैल्यू पाई सर 22/7। सर रेडियस हमको पता करना है और सर हाइट दिया है, इस सिलिंड्रिकल वेसल का हाइट दिया है कितना? सर 10 दिया है। कितना? सर 10 दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर आंसर आएगा, देखो 0 से ये 0 जाएगा, फिर 11 से ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा? तो 7 इधर है उधर जाएगा, और 2 2 4 यानी 7/4 मीटर में, हाँ मीटर में 7/4 मीटर। ये क्या हो गया? तो सर रेडियस हो गया 7/4 मीटर। क्या हो गया? रेडियस। डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल पे ही कर लेंगे इसको। तो 4 1 जा 4, फिर कितना बचा? 3, 4 7 जा 28, और फिर 2 4 5 जा, तो इतना मीटर। ये डेसिमल में आंसर देना होगा तो डेसिमल में। रेडियस कितना आ गया? तो 7/4 मीटर, और इतना मीटर डेसिमल में। अब पूरा है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अब इसका क्या बोला है? वेसल का कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। चलो ठीक है, कहां पे कर ले इसको? यहां पे कर लेते हैं इसको। तो क्या पूछ रहा है? तो सर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल यहां लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल पूछा है, तो ये कैसे निकलेगा? तो सर फार्मूले में। तो फार्मूला क्या होता है? सर पाई आर स्क्वायर एच। सर पाई वेसल का वो बोला वॉल्यूम निकालिए, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई सर 22/7। रेडियस कितना है? तो सर 7/4 इंटू 7/4। सर हाइट कितना निकाले हम? हाइट दिया है, सही हाइट दिया है सर 10 मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो ये 7 से 7 जाएगा, फिर 2 2 जा 4, 2 से ये 11 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 2 से 5 टाइम्स में जाएगा। अब कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा क्या होगा? 55, 11 5 जा 55, 7 5 जा 35, 5 फिर 7 5 जा 35 और 3, तो क्या हो गया सर? 38 अपॉन में क्या हुआ? 4 मीटर क्यूब। ये भी आंसर है। डेसिमल में चेंज करना है तो डेसिमल में करेंगे। अब ये डेसिमल में कटाएंगे इसको। 4 9 जा 36 हुआ, 2 बचा, फिर 4 6 जा 24 हुआ, 1 बचा, फिर 4 2 जा 8 होगा, फिर 4 5 जा 20 होगा। तो ये हो गया आपका मीटर क्यूब। ये हो गया आपका मीटर क्यूब 96.25 मीटर क्यूब। तो 3 चीज पूछा था, तीनों चीज हम लोग निकाल दिए। बस एक चीज यहाँ पे ये वाली बात समझनी थी, ये आएगा उसके बाद ये दोनों चीज आसानी से हम लोग तीनों चीज आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको आप लोग नोट करिए।